श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी जोड़ने की आशा की आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखते हैं कि सैली जो है वो नहीं मिल रही होती। इस वजह से सचिन जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तेजस जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ यहाँ पे, क्यों इतना जो सचिन है वो क्यों इतना चिल्ला रहा है। तभी वो उसे बोलता है कि जो उसके बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि सैली अभी तक घर नहीं आई है, इस वजह से वो परेशान हो रहा है, वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे बोलता है कि तो मतलब आज फिर से खाना हमें लेट मिलेगा। तो ये सुन के सचिन को और आकाश को बहुत गुस्सा आता है कि ये अभी भी खाने के बारे में सोच रहा है। कोई इंसान घर पे मिल नहीं रहा है और अभी तक घर पहुंचा नहीं है, तो इस वजह से वो उसकी टेंशन नहीं है, उसको अपने खाने की टेंशन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो सोचती रहती है कि अब क्या होगा, और यहाँ पे अभी तक कोई खबर नहीं मिली होती है सैली की। तो जिस वजह से सब बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे सचिन बहुत बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, बट कोई भी कॉल उसे लगता नहीं रहता, तो जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में रहता है। फिर वो सोचता है कि शायद वो अपने मायके गई होगी, तो उसके पापा बोलते हैं कि अपने उसके मायके उसकी मम्मी के पास फ़ोन लगा दे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है उसको ढूंढने के लिए, वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है वहाँ से, तभी वो सोचता है कि खाने के लिए क्या बनेगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। तब आकाश बोलता है कि मैं बना देता हूँ खाना। पर दूसरी तरफ देखते हैं हम कि सैली की माँ और बहन दोनों परेशान होती है। तो सैली की माँ भी बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करती है कि अभी तक सैली से बात नहीं हुई, और जब बात हुई तो बहुत परेशान उसकी आवाज़ से वो बहुत परेशान लग रही थी। तभी वो फ़ोन करता रहता है। यहाँ पे सचिन भी बार बार उसे फ़ोन करता है, और यहाँ पे सैली की माँ भी उसे फ़ोन करती रहती है, बट फ़ोन लगता ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आती उसको। जैसे ही वो उसकी बहन के नंबर पे फिर फ़ोन करता है, तो वो पता चलता है कि पूछता है कि क्या सैली वहाँ पे आई है, क्या उससे बात करवा, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो वो बोलती है कि नहीं, तो सैली तो यहाँ नहीं आई है जीजू, क्या हुआ, कोई बात है तो क्या। माँ भी फ़ोन लगा रही है, फ़ोन नहीं लग रहा उनका। तो ये सुन के फिर सचिन को और टेंशन होने लगती है कि वो यहाँ पे भी नहीं गई है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उसका भाई आता है सैली का। वो बोलता है कि वो उसी से झगड़ा करके कहीं गई होगी, और वही दारू पी के फिर से कोई बवाल किया होगा, जिसकी वजह से वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई होगी। तो ये सब सुन के वो बहुत ही, यहाँ सैली की बहन जो होती है वो बोलती है उसे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जीजू ने भी फ़ोन करके उसे पूछ रहे थे कि कहाँ गई वो भी परेशान हो रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो सबके लिए खाना बना ही देती है, और यहाँ आकाश जो होता है वो देखता है, तो वो बोलता है कि ये तो क्या है, पानी जैसा ये तो खाना बनाया है। और तेजस जो होता है उसी खाने की बहुत तारीफ़ करता रहता है, उस खाने को रमस रमस करके खाता है, बोलता है कि ये रमज बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये रमज नहीं है, और वो ये है बैगन की करी। तो फिर ये बोल के फिर वो उसे बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने बता दिया इसका नाम, नहीं तो हम तो रमस वगैरह कुछ सोच के कुछ नया डिश बनाया है ऐसा सोच के खा रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रेणुका जो होती है वो परेश को बोलती है कि तुम भी आके खा लो, क्योंकि अभी तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम ही खाओ, तुम्हें फिक्र नहीं हो रही कि घर में बहू है जो वो नहीं आई है, और तुम इस तरीके से खाना खाने बैठी हो। यहाँ पे सब लोग के सामने वो सब चीज़ें हुई है, और तुम लोग इस तरीके से खाने के लिए बैठे हो। तुम्हें फ़िक्र नहीं है कि कोई घर से इंसान अभी तक घर पे नहीं आया है, तो तुम उस चीज़ को अभी भी समझ नहीं आ रही कि तुम्हें कि वो इंसान के बारे में फ़िक्र कर लो थोड़ा। तभी वहाँ पे सचिन आता है, और सचिन से उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ, वो तूने कुछ बोला तो नहीं था उसको, तो कुछ झगड़ा वगैरह तो नहीं किया उसके साथ। तो वो बोलता है कि नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया, वो आई शपथ खाता है। तभी यहाँ पे वो उसे पूछता है कि देख और बता क्या हुआ था, मुझे सच सच बता। तभी वो उसे बताता है कि जो जो हुआ था वो। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेणुका होती है वो उसे बोलती है कि हाँ, ये रेणुका तो रोज़ का चलता रहता है, तो मुझे क्या पता कि इसको क्या उसको क्या हो जाएगा जो इस तरीके से वो चली जाएगी घर छोड़ के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि ये गलत किया था, तो तू तो सुन रही थी, तुम लोग सब लोग यहाँ पे थे, तो तुम लोग को समझना चाहिए था कि वो गलत कर रहा था, तो उसको रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तो उसकी बा है, तो तेरे को इतना काम तो करना चाहिए था ना, नहीं तो तूने उसके गलती में भी उसको गलत और बना दिया कि उसको रोका नहीं टोका नहीं। और ये सब सुन के फिर वो उसके बाबा जो होते हैं उसको बहुत सुनाते हैं, उसके रेणुका को भी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है जो परेश होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोगों में से कोई भी उसको एक बार नहीं पूछा कि कैसी है वो, कैसी है कैसी नहीं, वो सुबह से परेशान है वो बच्ची, और तुम लोगों ने उससे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। तभी यहाँ पे आकाश उससे बोलता है कि सॉरी बाबा, मैं नहीं समझ पाया था इसलिए। और यहाँ पे सचिन भी उसे सॉरी बोलता है।
तेजस जो होता है वो खाने पे कंसंट्रेशन अपना चालू कर देता है, फिर खाने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परेश जो होता है वो गुस्से में रहता है और उसको बहुत टेंशन भी होती है कि अभी तक वो घर नहीं आई है सैली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परेश की बातें सुन के फिर वो उसे बोलता है कि तब तक उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है जूही का। तो वो उसे फ़ोन जैसे ही उठाता है तो वो उसे बोलता है कि क्या हुआ जूही, वो आई कि नहीं, उसको बोल देना वो तैयार रहे, मैं आती हूँ, जल्द मैं आता हूँ उसको लेने के लिए। पर वो बोलती है कि नहीं जीजू, अभी तक वो नहीं आई है घर पे। और फिर ये सुन के सचिन फिर से और परेशान हो जाता है कि अभी तक वो आई नहीं है। और फिर उसके बाद वो जाता है उसको ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे आकाश बोलता है कि मैं भी चलता, तो वो बोलता है कि नहीं तू घर पे रह, मैं आता हूँ। तो वो अपने फ्रेंड के साथ जाता है और उसको शक हो जाता है कि जो वो देनदार होता है उसके ऊपर शक होता है कि शायद उसने ही ये सब किया होगा, जो वसूली का काम करता है। और फिर वो गुस्से में उसके पास जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परेश जो होता है अभी भी बहुत गुस्से में रहता है कि ये क्या कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। और वो सैली के बारे में सोचता है कि एटलीस्ट तुमको तो इतना समझ में आना चाहिए था कि वो घर पे नहीं आई है, तुम्हें समझना तो था ना, एक बार उसे पूछना था कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ उन लोगों के बीच। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तेजस होता है वो उसको वहाँ आता है और अपनी माँ को अपने कमरे में लेके आता है। और वो उससे पूछता है कि माँ सैली ने कोई लेटर वगैरह तो नहीं छोड़ के रखा है ना। तो वो बोलती है कि लेटर कैसा। तो वो बोलता है कि वो होता है ना पिक्चर में दिखाते हैं कि कोई घर छोड़ के भाग जाता है तो फिर वो लेटर में लिख देता है कि इस इंसान की वजह से मैंने ये काम से ये रीज़न की वजह से मैंने घर छोड़ के मैं गया हूँ इधर से। तो वो बोलती कि और फिर उसके बाबा में भी वही किया था ना, उसके खून में ही वो चीज़ है कि वो ट्रेन पे के पटरी में आके अपनी जान दे दी। तो हो सकता है इसने भी ऐसा कुछ किया होगा। तो बोलती है कि नहीं नहीं वो ऐसी नहीं है, वो ये सब कायरों में ऐसे ऐसी नहीं है। तभी वो उसे बोलता है कि लेकिन हो सकता है ना उसमें आपका नाम लिख दिया हो। तो यहाँ पे वो बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा दिमाग मत लगा अपना। तभी वो उसे जो रोशनी होती है वो भी बोलती है कि तेजस वो एक स्ट्रांग वूमेन है, वो हर चीज़ को फेस करना समझती है और जानती है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो तुम अपना थोड़ा सा दिमाग जो है लेके सो जाओ, सुबह तुम्हें उठना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सचिन होता है वो उस दुकान उस देनदार के घर पे पहुंचता है। और फिर वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं उन लोग को उनके साथ मारपीट करता है, उन लोग से पूछता है कि सैली कहाँ है। तो वो पूछता है कि कौन सी सैली। फिर उन लोगों को मारता है बहुत कि उन लोगों की वजह से उन लोग झूठ बोल रहे हैं और उससे विश्वास नहीं होता है। पर वो जैसे ही देखता है तो ये सब देख के उसको बहुत गुस्सा आता रहता है। उन उसको तभी ऊपर जाके देखता है तो वो उसका बहुत ही जो उसका मालिक होता है उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड रहता है। और फिर उसका जो फ्रेंड होता है वो इसे देख के बोलता है कि ये क्या हो गया। तो वो बोलता है कि इसका एक्सीडेंट हो चुका है बहुत पहले ही और ये एक हफ्ते से ऐसे ही लेटे हैं। तभी वो जाके सारे डॉक्टर्स की बिल वगैरह देखता है और रिसिप्ट देखता है तो उसमें भी वही लिखा रहता है। तो वो बोलता है कि यहाँ पे नहीं है भाऊ, चलिए हमें देखना पड़ेगा दूसरी जगह पे। तभी वो बाहर निकलता है और यहाँ पे सचिन बहुत परेशान हो जाता है। बट उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि तू टेंशन मत ले भाई, वो मिल जाएगी, तो वही नहीं मिल जाएगी जल्दी। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ उसके जो दिलीप है उसका फ्रेंड आता है और वो दिलीप जो होता है वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि ताई अभी तक घर नहीं आई है। तो वो उसे बोलता है कि देख तेरा हो सकता है तेरे जीजा ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो वो उसे भड़का देता है और बोलता है जाके तुम पुलिस कंप्लेंट कर दो। तो फिर वो ये उसकी बात को मान के वो दिलीप जो है वो सोचता है कि हाँ हो सकता है कि वो उन दोनों के साथ जब बहस हुई होगी तो गया होगा। तो वो चला जाता है पुलिस कंप्लेंट करने। तभी उसका जो फ्रेंड होता है उसको बोलता है कि तुमने क्यों ऐसा बोला, सहेली कहाँ होगी। तो बोलता है कि सहेली मिले ना मिले मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे उस सहेली की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था, बस उसी के लिए मैं उस सचिन को जेल भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं उसके बाबा का फ़ोन आता है। तो उसके बाबा को बोलता है कि बाबा अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली सहेली की, क्या करूँ बाबा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है बाबा। तो उसका बाबा उसको समझाने की कोशिश करता है और वो उसे बोलता है कि जाके तुम एक पुलिस रिपोर्ट करवा दो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परेश होता है वो इस सब चीज़ों को सुन के वो भी परेशान हो जाता है और वो भी टेंशन में आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिलीप होता है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने ताई की गुम मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता ही रहता है। तभी वो बोलता है कि मुझे अपने जीजा जी के ऊपर शक है, उन्होंने ही कुछ किया होगा। और यहाँ पे तभी सचिन भी पहुंच जाता है, वो भी एक
कंपाउंडर के पास जाके वहाँ पे लिखवाते रहते रिपोर्ट। तभी दिलीप को देख के वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि यही है मेरे जीजा, और किसी ने कुछ, तुमने ही तो कुछ नहीं किया मेरी दीदी के साथ झगड़ा वगड़ा करके। तो फिर वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, और फिर वो गुस्से में जैसे ही बोलता है तभी वो पुलिस को बोलता है, देख रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर आपके सामने जब ये हाल कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, तो ये अकेले में क्या करता होगा। तो इस वजह से वो फिर से उसको रिपोर्ट लिखाने के लिए बोलता है। पर तभी जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है वो आता है और वो उससे बोलता है कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। तो उसे बोलता है कि देख रहे सर, ये ऐसे ही करता है, यही है मेरे दीदी का पति, और इसने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से ताई मेरी घर छोड़ के चली गई है। तो बोलता है कि मैं खुद रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, प्लीज़ मेरी बाइकों को ढूंढ के निकाल दीजिए प्लीज़ साहब। तो वो बोलता है कि तो लेकिन 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट लिखाई जा सकती है, अभी कुछ नहीं हो सकता, और तुम लोग अपने ही घर का मैटर अपने घर पे लेके जाओ, यहाँ पे पुलिस थाने में ऐसा ये सब करना अलाउड नहीं है। तभी जो कांस्टेबल होता है वो भी उसको यही समझाता है कि ये रूल्स है, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और फिर वो दिलीप वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन जो होता है बहुत ही होपलेस हो जाता है कि क्या करे, कहाँ ढूंढने जाए, और वो पूरे शहरों में ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसको समझ में नहीं आता, वो हर एक फूल वाली के पास पूछता है, हर एक टेलर के पास पूछता है, और उसे ये सारी मोमेंट को जब उसको ढूंढता रहता है तभी सैली की याद आती रहती है, और सैली की हर सारी चीज़ों को याद करता है, वो किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, अच्छे मोमेंट्स को याद करता है। तभी वो भगवान के मंदिर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि भगवान, मैं आपके पास वो नहीं आता, मुझे नहीं पता है कि कैसे मांगा जाता है, मुझसे ये पूजा वूजा नहीं होती है, पर मैं आज आपके पास आया हूँ। मेरे को एक बार आया था मेरे बाबा के लिए, तो आपने मेरे बाबा को तुरंत ठीक कर दिया था, आज मेरी सहेली के लिए आया हूँ, मेरी सहेली को वापस कर दो भगवान। ऐसे से वो रो के बहुत बोलने लगता है, भगवान से प्रे करता रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।